तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ मिक्स पुलाव। तो मिक्स पुलाव बहुत अच्छा होता है, आलू मटर का सिंपल सा पुलाव होता है लेकिन बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनता है। तो मैंने कहा चलो यार अब कुछ ना कुछ तो पकाना पड़ता है रोज़। फिर यहाँ पर मेरे बाबा सौदा सौदा ले आए थे घर का, सरफ चावल और चीनी वगैरह जो भी सामान मतलब ख़त्म था वो सारा सामान मैंने मंगा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सब्ज़ी मंगा के मैंने कट कर ली थी और यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया था। बस थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो फिर यहाँ पे सिंपल सी मैं प्याज सारी ऐड कर दूँगी। प्याज को 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक प्याज ब्राउन नहीं होगी, क्योंकि ब्राउन प्याज होती है तो फिर ये आप कुछ मटर वगैरह आलू भी डाल सकते हो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छे चावल बनते हैं। और वाइट सवेट में आप कुछ भी डालते हो तो फिर अच्छे नहीं बनते और फिर कच्चेपन की हीक आती है। तो फिर इसलिए बस कुछ ना कुछ तो पकाना पड़ता है, रोज़ का ही मसला होता है, खाना भी तो खाना होता है। फिर यहाँ पे आज मैंने कहा चलो नई तरीके की चावल बनाती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने हल्दी ले ली, फिर कुटी हुई मिर्चें, फिर पिसी हुई मिर्चें, फिर थोड़ा सा नमक, फिर सारी चीज़ें मैं ऐड करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, थोड़े से सूखे धनिए, क्योंकि ये मसाला मैंने कहा चलो आप ऐसे डालती हूँ। वैसे मसाला तो मैं रोज़ डालती हूँ पर ये मेरी बहन की रेसिपी है तो मैंने कहा चलो उसकी रेसिपी ट्राई करती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनें तो आपको पता है कितनी समझदार होती है और इतना अच्छा खाना बनाती है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के ब्राउन प्याज हो चुके थे, फिर मैंने जल्दी से पानी भी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी 10 से 5 मिनट तक। फिर ये अच्छी तरीके से भून जाएगा मसाला तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, हरी मिर्चें, फिर मैं ऐड कर दूँगी आलू मटर इमली। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी 10 से 25 मिनट तक। फिर जब भून लूँगी अच्छी तरीके से फिर उसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी सिंपल सा। फिर मैं रख दूँगी गलने के लिए, क्योंकि आलू तो गल जाएंगे तो फिर ही आपके चावल अच्छे बनते हैं। अगर आलू नहीं गलते तो फिर आपके चावल अच्छे नहीं बनते। तो फिर यहाँ पे मैंने कच्चे टमाटर भी ले लिए थे, लाल टमाटर भी और ग्रीन टमाटर भी, क्योंकि आप कच्चे टमाटर डालते हो तो फिर आपके चावल इतने मज़ेदार इतने यमी बनते हैं, खट्टे खट्टे बनते हैं तो फिर अच्छे भी लगते हैं। और वैसे आपके अगर अच्छे नहीं बनते, लाल टमाटर इतने खट्टे नहीं होते। फिर यहाँ पे मैंने आलू भी और मटर भी ऐड कर दिया, क्योंकि इसका टाइम हो चुका था। मैंने मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया था, मसाले में से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। खुशबू आए तो फिर आप ये मसाला ऐड कर दो। फिर इसको मैं अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर मैं इसमें जल्दी से पानी डाल दूँगी। और फिर यहाँ पे मेरा मोबाइल तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, क्योंकि लाइट आज आ नहीं रही थी। तो लाइट नहीं होती तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर यहाँ पे मेरा मोबाइल भी कुछ खास चार्ज नहीं था, तो फिर यहाँ पे फिर मैंने पानी डालने वाला जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, फिर मैंने पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद मैं सिंपल सा ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक मैं इसको छोड़ दूँगी। बस आलू गल जाएंगे, मटर तो आपको पता है एक ही उबाल में गल जाते हैं। मटर में इतना टाइम नहीं लगता लेकिन आलू में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आलू में मैंने टमाटर भी डाल दिए और इमली भी डाल दी है। इमली तो आपको पता है टमाटर आलू गलने ही नहीं देती। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो इतनी तेज़ तेज़ उबाल आ रहा था, फिर मैंने चेक किया तो यहाँ पर फिर भी आलू मेरे गल कर नहीं दे रहे थे। फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद बस फिर 10 से 15 मिनट तक दोबारा इसको ढक्कन लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी बिल्कुल। फिर जब मैंने ढक्कन हटाया तो फिर आलू मेरे गल चुके थे और इतना मज़ेदार सालन बना था। फिर यहाँ पे तेल भी आ चुका था, भुनाई मैंने अच्छी तरीके से कर ली थी। अब मैंने कहा चलो इसमें पानी डालती हूँ, क्योंकि पानी डालने का टाइम ऑफ कोर्स हो चुका था। जब आप अच्छी तरीके से भुनाई कर लो तो फिर यहाँ पे सिंपल सा आटा भी गूँधा हुआ था, क्योंकि मेरे पापा चावल नहीं खाते, उनको रोटी पसंद है। तो मैंने कहा चलो उनके लिए रोटी बना लूँगी। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा धुआं आ रहा था तो वीडियो भी सही नहीं बन रही थी। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा धुंधली हो रही थी और ज़्यादा मोबाइल भी हिल रहा था। आपको पता है मोबाइल हिलता है तो फिर वीडियो अच्छी क्लीन नहीं बनती। फिर यहाँ पे मैंने 3.5 गिलास पानी डाल दिए थे। जितने चावल होंगे उस हिसाब से पानी आपको डालना पड़ता है, ज़्यादा पानी आप नहीं डालते हो। फिर वहाँ पे पानी मैंने डाल दिया था। फिर मैंने ढक्कन लगा कर उसको छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक उबाल आएगा अच्छी तरीके से चावलों को वॉश करके फिर चावल को मैं रख दूँगी, क्योंकि चावल आपके अच्छी तरीके से थोड़े सही नरम हो जाते हैं तो फिर ये आपको डालने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे पानी मेरा बॉयल हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। बस चावल ऐड करने के बाद फिर इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी बचेगा तो फिर सिंपल सा दम दे दूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों अचानक से ही गैस ज़्यादा ही कम हो गया था। और गैस कम हो जाता है तो फिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम तो नहीं था गैस जाने का, पर कभी कभी तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि मतलब गैस पहले ही चला जाता है, फिर आपका खाना अधूरा रह जाता है। तो फिर यहाँ पर भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे दम लगाने का टाइम था तो मेरा यहाँ पर गैस जा चुका था। अब मैंने कहा मेरा चावल सारे ख़राब हो जाएंगे, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, अगर चावल ख़राब हो जाते हैं तो फिर आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है।
फिर मैं भागती हुई छत पर गई, फिर वहाँ से मैं लकड़ियाँ लेकर आई। लकड़ियाँ लेने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला। लकड़ियाँ लेकर आई, मिट्टी के तेल डालने के बाद फाइनली मेरे चावल बन चुके थे। तो चावल बहुत मज़ेदार बने थे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत आलू पालक भी रखी थी और यहाँ पे अचार भी निकाल लिया था, जो हमारा फाइनली अचार बन चुका था। बहुत यमी और बहुत मज़ेदार बना था और चावल भी बहुत अच्छे बने थे। बस खाना शाना सबने खा लिया था। फिर उसके बाद कुछ इतने सारे किचन की कुछ इस तरीके से हालत हो चुकी थी, चकाचक बर्तन हो चुके थे। और आपको पता है जब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं तो कितनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपने खाना बनाया इतनी मेहनत से। और मेरा गैस भी पूरा काला हो चुका था और सारी दीवारें भी काली हो चुकी थी, कैबिनेट भी सारे काले हो चुके थे। फिर मैंने अच्छी तरीके से उनको साफ़ कर लिया था। मैंने कहा इतने काले हो जाते हैं क्योंकि आप छत पर बनाते हो चूल्हे पर, तो फिर अगर आपकी दीवार काली हो भी जाए तो आपको टेंशन नहीं होता। और अब अगर आप नीचे बनाते हो तो आपके कलर वाले घर में सारी दीवारें काली हो जाती हैं, तो फिर आपको जल्दी से तुरंत साफ़ करनी पड़ती है। अगर साफ़ नहीं करते हो तो फिर वो निशान बहुत ज़्यादा गंदे लगते। फिर यहाँ पे मेरी आदत है पहले सॉरी पता नहीं क्या बोल दिया। पहले मेरी आदत है मैं जल्दी जल्दी करके गिलास वॉश करती हूँ। गिलास वॉश करने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके प्लेटें वगैरह जो भी हैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके, क्योंकि घर वालों ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी तो उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करके गिलास वॉश कर लिए थे, उनको मैंने दे दिए थे। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बर्तन वॉश कर रही थी। और बर्तनों में तो इतनी ज़्यादा बरकत हो जाती है, बर्तन में कचरे में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। और कचरा भी आपका इतना भर भर के हो जाता है और बर्तन भी आपके इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे नहीं है कि मैं मतलब धोती नहीं हूँ, मैं हाथ के हाथ बर्तन धोती भी रहती हूँ, किचन को साफ़ करती भी रहती हूँ। क्योंकि ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा हाइजीनिक हो जाती हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है। मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा बर्तन ना हो। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं सिंक भी खोल रही थी, क्योंकि सिंक में इतना जल्दी पानी भर जाता है तो फिर आप ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। फिर जल्दी जल्दी करके मैंने सिंक खोलने के बाद फाइनली मैंने बर्तन यहाँ पर रख लिए थे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके बर्तन वॉश करती हूँ। और फिर जब बर्तन वर्तन आप वॉश कर ले तो आपका काम काज ख़त्म हो जाता है, तो कितनी आपको लिटरली ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे साथ भी यही होता है। तो बस यहाँ पे तो बस काम शाम की बातें चलती रहेंगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो, स्किप ना किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी करके प्लेटें मैं वॉश कर रही थी और प्लेटों को मैं सामने नलके पे रखती जा रही थी। मैंने कहा चलो बाद में रख लूँगी, तो फिर बस टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे बस थोड़े से ही बर्तन बचे गए थे, मैंने कहा चलो ये भी धो लेती हूँ। और देगची का तो पूछो मत, कितना बुरा हाल हो चुका था। देगची पूरी जल चुकी थी और इतनी ज़्यादा काली हो चुकी थी क्योंकि मुझसे साफ़ ही नहीं होगी। मैंने कहा अब इसको रख देती हूँ, इसको बाद में वॉश करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि जब काली हो जाती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और साफ़ नहीं होती देगची, तो आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मेरे साथ भी यही था। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे।